Diwali. It is series of festivals. We celebrate 5 festivals in honor, and each festival is of great importance for Indians. Let's start knowing about each day Diwali break and this beautiful festival. Are you all ready? I didn't hear. Shout it loud. Let's upload how and why for little ones who will tell us about Dhanteras festival. जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और अंत में धन्वंतरी जी अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। यह दिन धनतेरस कहलाता है। धनतेरस शब्द दो शब्दों से बना है। धन जिसका मतलब है धन समृद्धि और तेरस जिसका मतलब है चित्र मास का 13वां दिन। We clean our room and explain that purchasing new items, especially gold and silver, during the auspicious season, God brings fortune and prosperity to the household. That's great. चलिए देखते हैं छोटा संस्कृत की लोग धनतेरस पर क्या करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब ये खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने स्वर्गलोक पर अधिकार करके हमें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। देवराज इंद्र देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो, तो उनके आशीर्वाद से आपको खोया वैभव और स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। देवराज इंद्र, तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए। यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करूं, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से देवता और दानव अमर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीने से हमें अमरता मिल जाएगी। यदि ऐसा है तो मैं समुद्र मंथन के लिए तैयार हूँ। समुद्र से अमृत प्राप्ति की बात सुनकर राजा बलि को लालच आ गया और उसने समुद्र मंथन में सहायता के लिए हामी भर दी। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने पूर्व अवतार में स्वयं कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, ताकि मथनी स्थिर रहे
और को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने उनसे कहा, वासुकी नाग को मुख की ओर पकड़ने में अवश्य तुम देवताओं का कुछ न कुछ लाभ होगा। हम भी किसी से शक्ति में कम नहीं हैं। हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। ठीक है, तो हम पूंछ के भाग से पकड़ लेंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। उसे कालकूट नामक भयंकर विष निकला। ये सब क्या हो रहा है? समुद्र में से तो विष निकल रहा है। ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। भागो, ये विष है, भागो। हमें भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। अब वही इस परेशानी का हल बता सकते हैं। महादेव, समुद्र मंथन से विश्व बह रहा है, जो पूरी पृथ्वी पर संकट फैला रहा है। प्रभु, कुछ कीजिए। आप सबको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस विष का पालन करूँ और उसे अपने हाथ में रोक लूंगा। सभी देवताओं की प्रार्थना पर महादेव समुद्र मंथन से निकले विष को हथेली पर रखकर पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार दूसरा रथ कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवण घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को हर लिया और अंत में धन्वंतरी देव अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की बदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस बार सभी देवता अपनी शक्ति वापस पा चुके थे, अतः उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस प्राप्त कर लिया।